हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नेथॉली ट्रेवरॉय के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बेल्जियम की ऑथर हैं और इन्होंने हिस्ट्री में पीजी किया हुआ है। स्टिल सी सर्वाइविंग एक्चुअली। टाइटल सिग्निफिकेंस थोड़ा देख लेते हैं। लैंडस्केप ऑफ द सोल। सो लैंडस्केप इज मीन्स ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट वर्क ड्राइंग, and soul is also used here in the sense of painting and drawing. Actually in this chapter जो two parts of the world हैं, eastern part of the world and western part of the, that is European part of the world. So eastern part of the world and European part of the world के art painting and culture के बारे में कंपेरिजन किया गया है। लैंडस्केप मीन्स पेंटिंग, दिस इज यूज फॉर यूरोपियन पेंटिंग, एंड सोल इट इज़ यूज फॉर सोल। जैसे स्पिरिचुअल होता है, इसमें डीप सेंस होता है, मीनिंग होती है। सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेंटिंग है, उसमें काफ़ी डीप सेंस होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, काफ़ी डीप मीनिंग होती है। पेंटिंग मीनिंगफुल होता है, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, जिसमें चाइनीज़ पेंटिंग को इंक्लूड किया गया है, एग्जाम्पलरी। और दूसरी तरफ यूरोपियन पेंटिंग है, जिसको लैंडस्केप बोल रहे हैं यहाँ पे। और लैंडस्केप में जो यूरोपियन पेंटिंग है, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी, डीप सेंस और सी मीनिंग नहीं होती है, केवल वो सिंपल पेंटिंग होती है। पेंटिंग अट्रैक्टिव होती है, बट उसमें कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है। जबकि चाइनीज़ पेंटिंग एंड एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेंटिंग, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पेंटिंग, ये अट्रैक्टिव भी होता है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी डीप मैसेज और सेंस भी होता है। स्टार्ट करते एक्सप्लेनेशन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. Actually this story is about a painter of इसमें इस स्टोरी में कई स्टोरी के अंदर कई स्टोरीज बताई गई हैं। इस बात को, इस डिफरेंस को दिखाने के लिए कि किस तरह से यूरोपियन पार्ट ऑफ द पेंटिंग और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेंटिंग, जो कि चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो इट इज़ अ इंसिडेंट ऑफ 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी की बात है ये। एक स्टोरी ऐसी आती है, एक टेल आता है, कहानी आती है, जो बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है पेंटर ऊ डाउजी के बारे में, जो कि एक चाइनीज़ पेंटर थे और 8th सेंचुरी में रहा करते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग। और इनकी जो लास्ट पेंटिंग है ऊ डाउजी की, पेंटिंग तो ये बहुत किया करते थे, लेकिन इनकी जो लास्ट पेंटिंग है वो पेंटिंग की गई थी ऑन द कमीशन मीन्स ऑर्डर बाय द टैंग एम्परर। टैंग इज़ अ पार्ट नेम ऑफ चाइना। ये एक तरह का आप कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है, स्टेट है। सो टैंग के एम्परर थे जुआनजोंग, जिनका नाम था। इन्होंने ऑर्डर किया था ऊ डाउजी को कि आप मेरे लिए पेंटिंग कीजिए। सो ही दैट वाज हिज लास्ट पेंटिंग। ये लास्ट पेंटिंग इन्होंने जुआनजोंग के रिक्वेस्ट पे, जो कि टैंग के एम्परर थे, उनके रिक्वेस्ट पे इन्होंने किया था। ये इनकी लास्ट पेंटिंग है ऊ डाउजी की। टू डेकोरेट अ प्लेस वॉल। और क्यों इन्होंने जुआनजोंग ने बोला था पेंटिंग के लिए? बिकॉज ही वांटेड टू डेकोरेट हिज पैलेस वॉल। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड a screen. The master means the painter. The painter means Wu Daozi. After painting, he had hidden his work behind a screen, means behind even as a curtain. Why? Because so the only emperor would see it. Because he wanted that only emperor should see his painting for the first time, none other than, कोई दूसरा ना देखे, सिर्फ emperor ही देखे। इसके लिए उन्होंने पेंटिंग को छुपा दिया था। For a long while, and for a long time, the emperor admired the wonderful scene. So now the emperor is watching that painting, observing that painting. जुआनजोंग, जो ऊ डाउजी का पेंटिंग था, उसको देख रहे हैं। और काफ़ी देर तक द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। एम्परर इज एडमायरिंग, अप्रिशिएटिंग दैट पेंटिंग एंड द ब्यूटीफुल सीन विच इज मेड इन दैट पेंटिंग। जिसमें क्या क्या था, सीन में इंक्लूड था डिस्कवरिंग फॉरेस्ट। ही फाउंड द फॉरेस्ट was made on the painting. That was very good. High mountains, waterfalls, clouds floating, moving clouds in an immense sky, in a huge sky, men on hilly paths. He also, in the painting, men on hilly paths were made, and on that walking men were also made. Birds in flight, birds in flying manner, looks higher. तो ये सभी चीज़ों का एम्परर ने काफ़ी देर तक अप्रिसिएशन किया। पेंटिंग में ये सारी चीज़ें बनाई गई थी ऊ डाउजी के द्वारा, जिसमें क्या क्या है चीज़ें, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स, और फिर मेन हिली पाथ पे वॉक करते हुए, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया। फिर सेड द पेंटर सेड टू द किंग, लुक सायर, दैट इज सिंपली इन द चाइनीज लैंग्वेज एक्चुअली, सायर सर, इन दिस केव, ही सेड। तभी पेंटर ने किंग का जो अटेंशन मतलब उस तरफ नहीं जा रहा था, उसकी तरफ खींचते हुए बोला, इन दिस केव सर, लुक इन दिस केव। उसने पेंटिंग में केव भी बनाया था, केव। कहा कि सर इस केव को देखिए, एट द फेस ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, दैट वाज
उसने माउंटेन बनाया था और माउंटेन के फुट में बॉटम में ही मेड अ केव। तो उसने किंग का अटेंशन अट्रैक्ट करते हुए, इन्वाइट करते हुए बोला, सर आप इस केव को देखिए, dwells a spirit. He told that in this cave, the painter said to the king that in this cave dwells means lives a spirit means that एक इसमें एक आत्मा रहती है, इसमें घुस रहता है. The painter clapped his hands. The painter clapped his hands means he did a clapping gesture, clap, and entrance to the cave opened. And as he clapped, the entrance of that cave opened. वो मतलब उस जो वो केव था उसका एंट्रेंस डोर था वो बंद था तब तक, लेकिन इतना उसने राजा से कहा कि सर इसको आप देखिए, और जब राजा ने उसकी तरफ देखा तो उसने क्लैपिंग करी पेंटर ने, और फिर उस केव का दरवाजा खुल गया. आप स्टूडेंट्स यू विल बी सरप्राइज दैट हाउ इट इज पॉसिबल. सो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, एक्चुअली इट इज ओनली द पार्ट ऑफ स्टोरी. ओके, सो स्टोरी इज इमेजिनरी, इट इज हैपनिंग ओनली. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. फिर आगे उस पेंटर ने और डिस्क्राइब किया किंग को कि इस केव के अंदर मैं आपको क्यों ले जाना चाहता हूँ. द इनसाइड मीन्स द इनसाइड पोर्शन ऑफ दैट केव वॉज wonderful beyond anything words can convey, and means in the cave the things were available which this word cannot convey. The word even can't say about is talk about that means मतलब ये संसार उन चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं है, वो सारी उतनी शानदार चीज़ें उस केव के अंदर थी. प्लीज़ लेट मी शो योर. तो ये अभी बता रहा है, अभी केव के अंदर ये इंटर नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि सर इस केव के अंदर बहुत ही कीमती चीज़ें हैं जो इस संसार में लोग जानते भी नहीं उसके बारे में. प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे. Now he told, sir, please let me show you the way. Means I will show you the path. Means आपको मैं इसमें लेके चलता हूँ. Let me show you the way means your majesty, your honor, king. He said telling to the king कि सर मैं आपको इस केव में लेके चल रहा हूँ, आइए चलते हैं. The painter entered the cave. The painter entered the cave. Okay, but the entrance closed behind him. But as soon as the painter Wu Daoji entered, the entrance closed behind him. And before the astonished emperor would move or utter a word, and before the surprising emperor, the emperor was very much surprised. The surprised emperor would do anything or would spoke even a single word. The painting had vanished from the wall. The painting also disappeared. So painter also disappeared and painting also disappeared. Not a trace of Wu Daoji's brush was left, and after that, not a trace, even not a nothing was left. No mark was left that Wu Daoji was there. His brush was also left. Wu Daoji's brush left means nothing, none of the part of the painting was left there, and the artist was never seen again in this world, and the artist Wu Daoji was never seen in this world again. अब स्टूडेंट्स आप बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है. एक्चुअली ये चाइनीज स्टोरी है जिसको ऑथर ने हमारे सामने बताया है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब पेंटर ने किंग को पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने माउंटेन, वाटरफॉल, क्लाउड, इमेंस स्काई, ये सारी चीज़ों को देखा, लेकिन वो उस केव को नहीं देख रहे थे जो कि उस पेंटर के द्वारा बनाया गया सबसे चीफ प्लेस था. उसने उस केव को उन्हें दिखाया, लेकिन केव में किंग इंटर नहीं कर पाए. वो इंटर हुआ और केव का दरवाज़ा बंद हो गया और वो गायब हो गया, पेंटिंग भी गायब हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करते वक्त आप सिर्फ बाहरी चीज़ों को अप्रिशिएट मत कीजिए. माउंटेन और ये सारी चीज़ें बाहरी हो गई. आपको समझना होगा कि पेंटर ने किस विल के साथ, किस फीलिंग के साथ इस पेंटिंग को बनाया. मतलब आपको पेंटर के फीलिंग को समझना जरूरी है. अगर आप पेंटर की फीलिंग को नहीं समझेंगे तो फिर वो पेंटर और पेंटिंग दोनों गायब हो जाएंगे. मतलब ना आप पेंटर के फीलिंग को समझ पाएंगे तो पेंटर गायब हो जाएगा, और ना आप पेंटिंग को समझ पा रहे हैं इसलिए पेंटिंग भी गायब हो जाएगी. मतलब आप वो आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, लेकिन आप उसकी वैल्यू और उसका जो स्पिरिचुअल मैसेज है, उसका जो एक इटर्नल मैसेज है, उसको नहीं समझ पाएंगे. तो फिर वो पेंटिंग आपके लिए बेकार है और वो पेंटर का वर्क भी आपके लिए बेकार है. इसका मतलब ये हुआ. सच स्टोरीज, तो ये एक स्टोरी था, मैंने आपको उसका मीनिंग भी बता दिया कि ये पेंटर और पेंटिंग गायब होने का मतलब क्या है. आप अगर प्रॉपरली उस स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर उस पेंटर और पेंटिंग दोनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा. Such stories played an important part in China's classical education, and this type of stories, as you heard this story of Wu Daoji, such type of stories played a very important part in China's classical education. Means whenever Chinese people try to teach to their children, to their young ones, the classical, the history of them, such type of stories play a very important role in that. The books of Confucius and Zhuangzi, actually these two are the famous Chinese painters and artists, actually are full of them. सो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी की जितनी भी बुक्स हैं इस तरह की स्टोरीज से फुल है, भरी पड़ी हुई हैं, और जो वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वहाँ के क्लासिकल, वहाँ के सांस्कृतिक, कल्चरल और हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए. They help the master to guide his disciple, and the books of Confucius and Zhuangzi help the master teachers to guide his disciple, means his pupil, student, in the right direction. Means the
teachers are capable to give the right direction to their students because of the books of and such stories of Confucius and Zhuangzi and many others of China as well. Beyond the anecdote, anecdote is a kind of short amusing story which is about a person or about a place. So beyond the anecdote means beyond this, rather than this story, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Such type of stories deeply revealing means deeply they are full of the spirit means of the spirit of the painter in which the art was considered means in which the, we should consider the art. Actually art में एक spirit होता है. art और culture कहते हैं. art जिस तरह से जितना breathing जरूरी है हमारे लिए सर्वाइव करने, उतना ही हमारे लाइफ में आर्ट और कल्चर का भी वैल्यू है. और आर्ट और कल्चर के बिना लाइफ हमारा बिल्कुल एकदम से इंटरेस्टलेस हो जाएगा. बिल्कुल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा, उसमें कोई आप कह सकते हैं कि कोई अट्रैक्शन नहीं बचेगा. सो इस तरह की स्टोरी जो है वो बच्चों को राइट डायरेक्शन तो देती ही है. उसमें उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो स्टोरी का जो मेन थीम है वो आर्ट को जीवित रखने के लिए, आर्ट को सर्वाइव करने के लिए और उस आर्ट को थ्रू आर्ट फॉर्म में समझने के लिए कि आर्ट क्या होता है ये जरूरी है. Contrast this story. Just contrasting this story means this story says about the spirituality and other things. Just contrasting this story and another famous one about a painter means there is another famous story about a painter. तो पहली स्टोरी हम लोगों ने ऊ डाओजी की देखी. अब उसके उल्टा ठीक एक और स्टोरी है इसमें जो इसमें स्टोरी में बताई जा रही है आपको. हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, मतलब ये चाइनीज पेंटर ही है. हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, उसने एक ड्रैगन बनाया था. इससे काइंड ऑफ फ्लाई एक्चुअली. सो उसने एक ड्रैगन बनाया था और पूरा ड्रैगन बना दिया था, सिर्फ उसका आंख नहीं बना रहा था. इसलिए ही हैड नॉट पेंटेड द आई ऑफ द ड्रैगन फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. बिकॉज उसको ये डर था कि जैसे वो आइज बना देगा ड्रैगन विल फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग में, ड्रैगन उड़ जाएगा वहाँ से, चला जाएगा. कहने का मतलब ये हो कि बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग होती है आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेंटिंग है चाइनीज वगैरह का, और उसमें थीम भी होता है विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स. लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ड्रैगन बनाया गया और जो वुडाओजी का था उसमें नेचुरल सीन बनाया गया है. सो इसलिए ये स्टोरी जो दूसरी स्टोरी है जिसमें ड्रैगन का आँख पेंटर इसलिए नहीं बनाया कि उड़ जाएगा उसमें से, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी स्टोरी, अपोजिट स्टोरी है, कंट्रास्टिंग स्टोरी है फर्स्ट वन के. With an old story from my native Flanders, author says that Flanders is part of Belgium actually. So he says it's a part of Europe. He said that this is an old story about my Flanders that I find most representative of the Western painting. So he says that so author is going to tell Nathalie Trevorrow is going to tell us another story actually about the painting and others. And in that story she wants to suggest us that in the story which I am going to tell you is totally opposite to the story विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट ऊ डाओजी. अब देखिए इस स्टोरी में क्या है. जो दूसरी अब यहाँ पे आपके एक दूसरी छोटी सी स्टोरी थी, ये इसको आप मेन सेकंड स्टोरी मान सकते हैं. इसमें क्या हुआ, इन 15th century एंटवर्प, इट इज़ अ मैटर ऑफ 15th century. एंटवर्प इज अ प्लेस इन बेल्जियम. अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, देयर वाज अ मास्टर ब्लैक स्मिथ मीन्स एक पेशे से ब्लैक स्मिथ का काम करता था यंगस्टर कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था. फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर. He fell in love with a painter's daughter. He was a blacksmith by profession, and he fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, and he knew that the father will not, means the father of that girl will not accept a son-in-law from that profession, means from blacksmith profession, because he was a painter. So Quinton sneaked into the painter's studio. So Quinton silently sneaked means entered, you can say secretly, entered without knowing anyone. स्निक होता है जिसमें चोरी से आप कहीं पे मतलब एंट्री कर जाए, एक साइलेंट एंट्री, सेक्रेट एंट्री जिसमें किसी को पता ना चले, विदाउट नोइंग एनीवन, नोटिसिंग एनीवन. सो वन डे क्या हुआ कि क्विंटन स्निक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर का स्टूडियो था, पेंटिंग यहाँ करता था, उसमें वो साइलेंटली घुस गया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. एंड ऑन द पैनल देयर वाज अ पेंटिंग पैनल, यू हैव सीन कैनवास. सो ऑन दैट पैनल ही पेंटेड अ फ्लाई, मक्खी इसने पेंट कर दी ब्लैक स्मिथ ने, विद सच डेलिकेट रियलिज्म. And he painted that fly with such delicate realism, means with such a complete reality, means वो fly को इस तरह से पेंट किया कि वो बिल्कुल एकदम से रियल लग रहा था. that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. कि जब जो मास्टर जो पेंटर था तो इसने पेंटर के स्टूडियो में घुस के वो मक्खी पेंटिंग कर दी उसके कैनवास के छोटे से पार्ट पे. फिर जो मास्टर ब्लैक स्मिथ आया, ये चला गया फिर पेंटिंग करके, और जब मास्टर ब्लैक स्मिथ आया, सॉरी जो पेंटर आया, तो उसने ट्राई टू स्वेट, उसने स्वेट करने की, उसने ट्राई टू किल दैट मॉस्किटो, ट्राई टू फ्लाई दैट मॉस्किटो, सॉरी फ्लाई.
उसने उस मक्खी को उड़ाने की, मतलब इस तरह से इतना रियलिस्टिक पेंटिंग कर दिया था उसने मक्खी को कि उसने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की. Before he realized that what had happened, then he realized that what had happened means then he realized that it was a painting, means the painter was confused that it was a mosquito, it was not a painting, sorry, it was a fly, it was not a painting. बट जब उसने उड़ाने की कोशिश की उस मक्खी को, जो पेंटिंग की गई थी उस ब्लैक स्मिथ के द्वारा, तो पेंटर ने उड़ाने की कोशिश की इस मक्खी को. जब वो आया बाद में, उन्होंने देखा कि मक्खी पेंटिंग, तो पेंटिंग उसको नहीं, उसको रियल मक्खी लगी. वो उड़ाने की कोशिश करी, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ये पेंटिंग है, ये कोई रियल मक्खी नहीं है. तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक अनट्रेंड पेंटर नहीं कह सकते, ब्लैक स्मिथ उसका प्रोफेशन था, उसने इतना रियलिस्टिक पेंटिंग किया. यही एग्जांपल है यूरोपियन पेंटिंग का. यूरोप में बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग होती है, लेकिन उसमें कोई विशेष थीम नहीं होता. इसमें थीम क्या होगा, मक्खी है तो मक्खी है, उसमें कोई विशेष कोई ऐसा थीम और स्पिरिचुअलिटी तो हो नहीं सकती. लेकिन माउंटेन है, वैलीज हैं, ट्रीज हैं, तो उसमें तो बहुत सारा मैसेज हो सकता है. तो ये फ़र्क है दोनों में, चाइनीज़ और आप कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग में. Quinton was immediately admitted. Quinton Metzys was immediately admitted, accepted as an apprentice into his studio. Means the painter was so much impressed by the Quinton Metzys. He knew later on that it was painted by Quinton Metzys, and he was so much impressed that he called Quinton Metzys into his studio and gave him as an apprentice. Means he appointed him as his helper, supporter. He married his beloved, and Quinton successfully married his beloved, that girl, because she was a daughter of the painter, and painter was impressed by him and went on to become one of the most famous painters of his age. And this Quinton Metzys, blacksmith by profession initially, became a painter coincidentally and became one of the famous painters of his age. These two stories illustrate what each part of each form of art is trying to achieve. अब ये दोनों स्टोरीज हैं, एक उडाउजी की स्टोरी और एक ये पेंटिंग की स्टोरी है, जो मक्खी वाली पेंटिंग. ये स्टोरीज ऑथर बता रही हैं कि ये स्टोरीज जो हैं, ऑथर फीमेल हैं. तो दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि ये दोनों फॉर्म ऑफ आर्ट जो हैं, यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट और जो चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो ईस्टर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों क्या अचीव करना चाहते हैं, दोनों का क्या एम है, गोल है. अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन द European painting wants to create a perfect illusionistic means doubtful likeness means एकदम ऐसा वो पेंटिंग कर देते हैं जिससे वो बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट कर, डाउट क्रिएट कर देता है कि क्या वो सही है या गलत है. जैसे कि मक्खी के केस में हुआ, लाइकनेस में बिल्कुल लाइकवाइज, मतलब बिल्कुल सेम बना देते हैं जिसमें आपको डाउट हो जाएगा. तो ये टारगेट होता है यूरोपियन पेंटिंग का, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. बट इन एशियन पेंटिंग यू कैन फाइंड द एसेंस ऑफ दैट. द एशियन पेंटर्स फोकस ऑन एसेंस ऑफ इनर लाइफ, कि वो इंटरनल आदमी की इनर लाइफ को फोकस करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी को, एंड स्पिरिट, ये जो सोच है हमारी, जो थॉट डेवलप करने की सोच है, मतलब इनका थीम स्पिरिचुअलिटी होती है और इनके थीम रियलिस्टिक होती है. ये दोनों थीम में डिफरेंस है, आप कह सकते हैं वेस्टर्न एंड एशियन. इन द चाइनीज स्टोरी, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.